वेलकम दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वैक्सीन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। कई बार कई प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे गए हैं क्वेश्चन। तो दोस्तों क्वेश्चन शुरू होने से पहले एक और इम्पोर्टेंट बात है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में ही बेल आइकन है उसको दबा दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो दोस्तों चलते अपन पहले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा वैक्सीन प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है? हेपेटाइटिस बी, टिटेनस, रूबेला, पर्टोसिस। तो कौन सा वैक्सीन कॉन्ट्राइंडिकेटेड है प्रेगनेंसी में? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर होगा अपना रूबेला। रूबेला प्रेगनेंसी के अंदर कॉन्ट्राइंडिकेटेड है क्योंकि ये क्या करता है, फीटस के ऊपर क्या करता है, जो फीटस होता है उसके अंदर क्या करता है, ये अबनॉर्मलिटीज पैदा कर देता है। अबनॉर्मलिटीज पैदा कर देता है, इसलिए कॉन्ट्राइंडिकेटेड है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ए प्रोफिलैक्सिस प्रोग्राम में कितनी मात्रा 1 to 6 ईयर के बच्चों को दी जाती है? 2 लाख यूनिट एवरी 6 मंथ, 1 लाख यूनिट एवरी 6 मंथ, 2 लाख यूनिट एवरी 1 ईयर, 1.5 लाख यूनिट एवरी ईयर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अपना 2 लाख यूनिट एवरी 6 मंथ, यानी प्रत्येक 6 महीने में 2 लाख यूनिट दिया जाता है। कौन? विटामिन ए। किसको ये दिया जाता है? 1 to 6 ईयर के बच्चों को। अगर 1 ईयर से कम एज के बच्चे हैं तो 1 लाख यूनिट दिया जाता है उनको। लेकिन विटामिन ए प्रोफिलैक्सिस जो प्रोग्राम होता है वो 1 to 6 ईयर के जो बच्चे होते हैं उनको दिया जाता है 2 लाख यूनिट एवरी 6 मंथ के अंदर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बीसीजी वैक्सीन को किस में घोला जाता है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। डिस्टिल वाटर, नॉर्मल सलाइन, RL 5% डेक्सट्रोज। तो बीसीजी वैक्सीन को किस में डिसॉल्व किया जाता है? बीसीजी वैक्सीन को किस में डिसॉल्व किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा अपना, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर है वो अपना है नॉर्मल सलाइन। जो नॉर्मल सलाइन होता है उसके अंदर बीसीजी वैक्सीन को डिसॉल्व किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कब लॉन्च किया गया? ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1982, 1984, 1985, 1987। तो कब लॉन्च किया गया यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा अपना? वो होगा करेक्ट आंसर अपना 1985, यानी कि 1985 को लॉन्च किया गया। कौन? यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। नेक्स्ट, फर्स्ट फेज पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कब प्रारंभ किया गया? 9 दिसंबर 1995 एंड 20 जनवरी 1996, 7 दिसंबर 1996 एंड 18 जनवरी 1997, 20 जनवरी 1996 एंड 9 दिसंबर 1997, 20 दिसंबर 1995 एंड 9 जनवरी 1996। तो पल्स पोलियो का फर्स्ट फेज कब स्टार्ट किया गया? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा 9 दिसंबर 1995 एंड 20 जनवरी 1996। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन, सेकंड फेज पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ? यानी कि पहले वाला तो मैंने फर्स्ट फेज था, ये है सेकंड फेज। तो सेकंड फेज कब स्टार्ट हुआ इसका? 9 दिसंबर 1995 एंड 20 जनवरी 1996, 7 दिसंबर 1996 एंड 18 जनवरी 1997 एंड 20 जनवरी 1996 एंड 9 दिसंबर 1997, 20 दिसंबर 1995 एंड 9 जनवरी 1996। तो कब स्टार्ट हुआ सेकंड फेज पल्स पोलियो का? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा 7 दिसंबर 1996 एंड 18 जनवरी 1997। ये सेकंड फेज है। ठीक है, ये सेकंड फेज है
वो वाला कौन सा था, वो था फर्स्ट फेज। नेक्स्ट बात करें, कौन सा वैक्सीन की सिंगल डोज मोस्ट इफेक्टिव रहती है। जो कौन सा वैक्सीन है इसके अंदर जिसकी सिंगल डोज मोस्ट इफेक्टिव रहती है, डीपीटी, हेपेटाइटिस बी, बीसीजी, इन्फ्लुएंजा। तो कौन सा वैक्सीन है जिसकी एक ही डोज मोस्ट इफेक्टिव रहती है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा अपना बीसीजी। जो बीसीजी होता है इसकी सिंगल डोज 15 टू 20 ईयर तक प्रोटेक्ट करती है, किससे, ट्यूबरक्लोसिस से। तो इसकी सिंगल डोज काफ़ी इफेक्टिव रहती है, किसकी, बीसीजी वैक्सीन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कौन सा सबसे बेस्ट रेबीज वैक्सीन है। इनएक्टिवेटेड डक सेल वैक्सीन, इनएक्टिवेटेड चिक एम्ब्रियो वैक्सीन, ह्यूमन डिप्लॉयड सेल वैक्सीन, स्लीप ब्रेन वैक्सीन। तो कौन सा वैक्सीन सबसे बेस्ट है रेबीज का, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा ह्यूमन डिप्लॉयड सेल वैक्सीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन, मीजल्स वैक्सीन को कितने डिग्री सेल्सियस तापमान पर रखते हैं। तो कितने डिग्री सेल्सियस तापमान पर रखते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस, 4 to 8 डिग्री सेल्सियस, -4 to -8 डिग्री सेल्सियस, 10 to 12 डिग्री सेल्सियस। तो कितने तापमान पर रखते हैं मीजल्स के वैक्सीन को, तो मीजल्स के वैक्सीन को रखते हैं अपन 4 to 8 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीपीटी वैक्सीन इज स्टोर्ड एट। जो डीपीटी वैक्सीन है उसको कौन से तापमान पर संग्रहित किया जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस, 4 to 8 डिग्री सेल्सियस, -4 to 8 डिग्री सेल्सियस, 10 to 12 डिग्री सेल्सियस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा अपना क्या होगा, करेक्ट आंसर है 4 to 8 डिग्री सेल्सियस। बीसीजी वैक्सीन को लगाने के लिए कौन सी सिरिंज का उपयोग करते हैं, 2 ml सिरिंज, 5 ml सिरिंज, ट्यूबरकुलिन सिरिंज, 10 ml सिरिंज। तो कौन से सिरिंज का उपयोग करते हैं अपन, तो इसका करेक्ट आंसर होगा अपना ट्यूबरकुलिन सिरिंज। जो ट्यूबरकुलिन सिरिंज होती है इसमें 26 गेज का निडल लगा होता है, ये प्रीफिक्स्ड निडल होता है और ये 1 ml की सिरिंज होती है, कौन, ट्यूबरकुलिन सिरिंज। बीसीजी वैक्सीन का कौन सा कॉम्प्लिकेशन होता है, तो बीसीजी वैक्सीन के कौन सा कॉम्प्लिकेशन होता है, सीवियर एंड प्रोलॉन्ग्ड अल्सरेशन एट द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, सपोटाई लिम्फोएडेनाइटिस, ऑस्टियोमाइलाइटिस, ऑल ऑफ अबोव। तो ये पूरे ऑल ऑफ अबोव ये सारे बीसीजी वैक्सीन के कॉम्प्लिकेशन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किल्ड पोलियो वैक्सीन किसके द्वारा खोजा गया, साल्क, साबिन, पास्चर, जेम्स। तो किल्ड पोलियो वैक्सीन किसके द्वारा खोजा गया, वो खोजा गया साल्क के द्वारा। ऐसे भी याद रख सकते हैं, यहाँ क्या आ रहा है, साल्क, के आ रहा है यानी कि के मीन्स किल्ड, ठीक है। और यहाँ पे लाइव की बात करें तो साबिन, साबिन है ना, तो बिन यानी बर्थ, ठीक है, बर्थ यानी कि लाइव किसने खोजा, साबिन ने, ठीक है, लाइव किसने खोजा, साबिन ने। तो यहाँ पर किल्ड की बात करें पर तो किल्ड किसने खोजा, साल्क ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इम्यूनाइजेशन किस प्रकार का बचाव है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, ऑल ऑफ अबोव। तो इम्यूनाइजेशन किस प्रकार का बचाव है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा अपना प्राइमरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीसीजी वैक्सीन को हमेशा लेफ्ट हैंड के अपर एस्पेक्ट में लगाने के पीछे का कारण क्या है, यानी कि जो बीसीजी वैक्सीन है हमेशा उल्टे हाथ के अपर एस्पेक्ट में ही क्यों लगाया जाता है, इट इज मोर इफेक्टिव इन लेफ्ट आर्म, इन राइट आर्म इज मे बी कॉज पैरालिसिस, टू मेंटेन यूनिफॉर्मिटी सो दैट
would be easily identify whether the baby is immunized or not. It is not essential, it can be given in right side. तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है वो अपना to maintain uniformity so that it could be easily identify whether the baby immunized or not. तो अपना जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अपना वाला तीसरा वाला, क्योंकि लेफ्ट एस्पेक्ट में लगाने से इसे आसानी से पता लगाया जा सकता है कि जो बच्चा है उसको इम्यूनाइजेशन हुआ है या नहीं हुआ है। वैक्सीन को लगाने के पहले इंजेक्शन वाले स्थान को स्प्रिट से साफ क्यों नहीं करना चाहिए? इट मे कॉज हार्मफुल रिएक्शन, इट मे कॉज नेक्रोसिस, इट मे कॉज डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइव ऑर्गेनिज्म प्रेजेंस इन वैक्सीन, देयर इज नो पर्टिकुलर रीजन। तो वैक्सीन को लगाने से पहले स्प्रिट से साफ क्यों नहीं करना चाहिए, यह आप भी बात ध्यान में रख लें। अगर कहीं वैक्सीन लगा रहे हैं तो उसको स्प्रिट से साफ नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा अपना इट मे कॉज डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइव ऑर्गेनिज्म। जो लाइव ऑर्गेनिज्म है तो उनको क्या करेगा, ये डेथ कर देगा, क्योंकि स्प्रिट क्या करता है, यानी कि ये डिसइंफेक्टेंट है और ये क्या करेगा, जो लाइव ऑर्गेनिज्म उनकी डेथ कर देगा, तो फिर इम्यूनिटी नहीं मिलेगी। क्योंकि कई वैक्सीन कैसे होते हैं, लाइव होते हैं, जैसे कि मीजल्स के होते हैं, ठीक है, रूबेला के होते हैं, ये क्या होते हैं, लाइव वैक्सीन होते हैं। MMR वैक्सीन इनमें से किसको छोड़कर प्रोटेक्शन करता है? ठीक है, मम्स, मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस, रूबेला, रूबियोला, ठीक है। तो इनमें से किसको छोड़कर प्रोटेक्शन करता है? कौन सा? MMR वैक्सीन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस। बात करें MMR का, तो MMR का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? मीजल्स, मम्प्स और रूबेला। तो ये मीजल्स, मम्प्स और रूबेला यानी कि तीन को प्रोटेक्ट करता है और मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस से ये प्रोटेक्ट नहीं करता है। जो मीजल्स का वैक्सीन है उसको सब क्यूटेनियस लगाते हैं। किस पे लगाते हैं? ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो मीजल्स का वैक्सीन है उसको सब क्यूटेनियस ही लगाते हैं। जो सब क्यूटेनियस होता है वहां पर उसको लगाते हैं। किसको? मीजल्स के वैक्सीन को। नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अनुसार कितनी प्रकार की बीमारियों के प्रति वैक्सीन दिया जाता है? 4, 5, 6, 7। तो नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अनुसार कितनी प्रकार की बीमारियों के प्रति वैक्सीन दिया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा 6, यानी कि जो 6 मेजर किलर डिजीज हैं उनके अगेंस्ट वैक्सीन दिया जाता है। देखो आप, DPT, ठीक है, DPT कितनी? डिप्थीरिया, पर्टोसिस, ट्यूबरक्लोसिस, है ना। इसके बाद में मीजल्स, है ना, कितना हो गया? मीजल्स, फिर हेपेटाइटिस और फिर BCG, ठीक है, BCG यानी कि किसके लिए दिया जाता है? ये ट्यूबरक्लोसिस के लिए। तो कितने डिजीज हो गई? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो 6 मेजर किलर डिजीज के लिए दिया जाता है इम्यूनाइजेशन शेड्यूल्स के अंदर, ठीक है। मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस का वैक्सीन कितने समय तक इम्यूनिटी देता है? 5 ईयर्स, 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 4 ईयर्स। तो मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस का वैक्सीन कितने ईयर तक इम्यूनिटी प्रदान करता है? तो ये देता है 5 ईयर्स के तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलियो वैक्सीन को कितने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर स्टोर करते हैं? कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है ये। 0 डिग्री सेंटीग्रेड, -20 डिग्री सेंटीग्रेड, -10 डिग्री सेंटीग्रेड, -30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कितने पे स्टोर करते हैं इसको? तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा अपना
-20 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, -20 डिग्री सेंटीग्रेड पर, यानी कि करेक्ट आंसर अपना वाला होगा डी। कौन सा वैक्सीन प्रेग्नेंट महिला को दिया जाता है? डीपीटी, ओपीवी, टिटेनस, रूबेला। तो कौन सा वैक्सीन प्रेग्नेंट महिला को दिया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा अपना टिटेनस। जो टिटेनस का वैक्सीन है वो प्रेग्नेंट महिला को दिया जाता है। 2 वैक्सीन देते हैं अपन, एक तो होता है अर्ली इन प्रेगनेंसी, ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद में 1 मंथ का डिफरेंस रख के देन सेकंड डोज दी जाती है किसकी? टिटेनस की। कौन सा वैक्सीन जन्म के समय दिया जाता है? बीसीजी, डीपीटी, मीजल्स, एमएमआर। तो कौन सा वैक्सीन दिया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है वो अपना बीसीजी। बीसीजी जन्म के समय दिया जाता है। जन्म के समय जब देना है तो 0.5 ml डोज दी जाती है। अगर जन्म के समय नहीं लगाया है तो इसके बाद में अगर 1 मंथ के अंदर लगाना है, 1 मंथ बाद, तो इसमें जो डोज लगाई जाती है वो लगाई जाती है 0.1 ml, ठीक है। एमएमआर वैक्सीन कब दिया जाता है? बर्थ, 18 मंथ ऑफ एज, 9 मंथ ऑफ एज, 5 ईयर ऑफ एज। जो एमएमआर वैक्सीन कब दिया जाता है? तो एमएमआर वैक्सीन जो दिया जाता है वो है, करेक्ट आंसर क्या होगा इसका अपना 9 मंथ ऑफ एज, यानी कि जो 9 मंथ ऑफ एज, ये अपना करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडीमेड एंटीबॉडी को देने से किस प्रकार की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है? एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी, पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी। तो कौन सी क्षमता बढ़ती है, कौन सी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा अपना पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। क्या दे रहे हैं अपन यहाँ पर? रेडीमेड एंटीबॉडी, ठीक है। कौन सी दे रहे हैं अपन? रेडीमेड एंटीबॉडीज। जैसे मान लो ये इंडिविजुअल है और इसको आपने रेडीमेड एंटीबॉडीज चढ़ा दिया है, जैसे कि यहाँ पर आजकल चल रहा है प्लाज्मा थेरेपी, ठीक है, प्लाज्मा थेरेपी। ये प्लाज्मा थेरेपी भी किसका उदाहरण है? रेडीमेड एंटीबॉडी का। जो कोविड के अंदर दे रहे हैं वो किसका उदाहरण है? रेडीमेड एंटीबॉडी का। तो इसे कहेंगे अपन पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। बीसीजी वैक्सीन को किसमें डाइल्यूट करते हैं? तो बीसीजी वैक्सीन को किसमें डाइल्यूट करते हैं? टेप वाटर, डिस्टिल वाटर, नॉर्मल सलाइन, रिंगर लैक्टेट। तो किसमें डाइल्यूट करते हैं? नॉर्मल सलाइन में। मीजल्स वैक्सीन किस प्रकार का वैक्सीन है? लाइव वायरल वैक्सीन, लाइव बैक्टीरियल वैक्सीन, किल्ड वायरल वैक्सीन, किल्ड बैक्टीरियल वैक्सीन। तो किस प्रकार का वैक्सीन है मीजल? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? लाइव वायरल वैक्सीन। फ्रोजन डीपीटी वैक्सीन शुड बी, जो फ्रोजन डीपीटी वैक्सीन है उसको क्या करना है? अलाउ टू मेल्ट बिफोर यूज, शेक बिफोर यूज, ब्रॉट टू रूम टेम्परेचर बिफोर यूज, डिस्कार्डेड। यानी कि जो फ्रोजन डीपीटी वैक्सीन है उसे क्या करेंगे अपन? आपको मैंने बताया डीपीटी वैक्सीन कितने पे स्टोर करते हैं? 4 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्टोर करते हैं, यानी कि इससे भी कम डिग्री सेंटीग्रेड पे जाता है, यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाता है, वो क्या हो जाता है? फ्रोजन हो जाता है, यानी कि ठीक है, यानी कि फ्रीज्ड हो जाता है। तो फ्रीज वाले को क्या करेंगे अपन? इसका करेक्ट आंसर होगा डिस्कार्डेड। यानी कि जो फ्रोजन वैक्सीन है उसको हमें क्या कर देना है? डिस्कार्ड कर देना है। तो थैंक यू दोस्तों।